आज रात की शुरुआत बारिश की सुई सुई आवाज से हुई। टिन की छत पर जैसे कोई गिनती लिख रहा हो और मैं दरवाजे की इस तरफ खड़ा सोच रहा हूँ, यह दस्तक किसने दी। दरवाजे पर फिर धीमी दस्तक आई, एक बार, फिर एक बार। घर में मैं अकेला हूँ, फिर भी अजीब है कि हर आवाज के बीच जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने कुंडी का लोहे का छल्ला छुआ तो बर्फ सी ठंड ने उंगली में छोटी सी चुभन छोड़ दी और उसी चुभन से समझ आया कि आज बात कम, इशारे ज्यादा होंगे। दरवाजा कांच की पतली कराह के साथ खुला। अंदर भीगी कागजी गंध, हल्की सी धूप बत्ती और दीवार की उखड़ी चुनाई। लगा इस कमरे में समय धीमे धीमे चलता है और हर कदम कोई सुनता है। बहुत पास से कोई बोला, सावधानी से बोलो। मैं ठिठक गया। आवाज इतनी पास पर सामने कोई नहीं। तभी मेरे फोन पर बिना नेटवर्क के एक मैसेज उभरा, अननोन, पीछे मत देखना। और बिल्कुल नियम के खिलाफ मैंने पीछे देखा। खिड़की के शीशे में अपना चेहरा दिखा, मगर वह मेरा सिर मेरी लय से अलग हिलाने लगा, जैसे आईना किसी और घड़ी पर अटका हो। फर्श पर पानी के गोल धब्बे थे, छत सूखी, दीवार सूखी, पानी का कोई रास्ता नहीं। फिर भी जूतों के नीचे मिट्टी की सौंधी खटाखट बोली। ताला भीतर से था। मैं कुछ कहता, उससे पहले मेज से एक पतली फाइल फिसली। उसके भीतर भीगी स्याही ने मानचित्र बनाया। दरवाजे से बिस्तर, बिस्तर से आईना, आईने से फिर दरवाजा, एक घेरा जैसे गले की फांस कसकर बनाई गई हो। आईने में मेरे होंठ हिले, मुक्ति, पर आवाज किसी और की आई, कीमत। और कीमत का स्वाद ठंडे लोहे सा मेरे होंठों पर चढ़ गया। लगा हिम्मत कभी मीठी नहीं होती, वह गर्म और कड़वी होती है। दरवाजे के उस पार नाखून घिसने की खुरदुरी आवाज आई, 1 इंच पास, ठहराव, फिर 1 इंच, ठहराव, जैसे किसी ने घड़ी की टिक टिक को खुरच कर इंचों में बांट दिया हो। और ठीक आखिरी इंच से पहले रोशनी 3 बार कांपी और बुझ गई। अंधेरा अपनी ही आवाज में बोला, नाम बोलोगे तो एक बचेगा, दूसरा जलेगा। नाम मेरी जुबान पर आया, दांतों के बीच अटक गया। दूर कहीं एक सायरन रात को पतले धागे की तरह खींचता हुआ धीमा हो गया और मुझे समझ आया कि उन्होंने मुझे सांसें गिनना सिखा दिया है। 1, 2, 3, जबकि यह कमरा बहुत पहले से गिन रहा था। मैंने फाइल खोली। आज की तारीख से 1 दिन पहले की तारीख, एक पता और एक नाम। नाम देखते ही सीने में एक छोटा सा धमाका सा दर्द उठा। अपने लोगों की लिखावट की टेढ़ी मेढ़ी पहचान की तरह वह दर्द भी पहचाने जाने लायक था। खिड़की के बाहर कुत्ते की 2 आंखें जली। वह जैसे पहरा दे रहा था और मेरे कंधे के ऊपर से वहां देख रहा था जहां आदमी की नजर नहीं